जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है जी। आर्टिकल 243 यू देखा था लास्ट हमने, अभी हम आर्टिकल 243 बी देख लेते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या है, आर्टिकल 243 बी में सदस्यता के लिए आयोग ठहरा दिया जाएगा। किस आधार पर सदस्यता के लिए आयोग हो जाएंगे? ठीक है जी। देखिए, अगर कोई सदस्य दिवालिया हो चुके हैं तो उस आधार पर आयोग घोषित हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्या है, मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं, ठीक है, तो आयोग घोषित हो जाएंगे। आपराधिक दोष सिद्ध हो चुका है, ठीक है, सजा हो गई है, दोष सिद्ध हो चुका है, तो उस आधार पर आयोग हो जाएंगे। कानून द्वारा आयोग ठहराया जाना, ठीक है, राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है, ठीक है, तो उस आधार पर आयोग हो जाएंगे। आर्टिकल 243 बी नेक्स्ट में आपका दो क्लॉज है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्लॉज में दो सब क्लॉज हैं, क और ख। तो का देख लेते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हत होगा, मतलब आयोग होगा, यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं, अगर ऐसा कोई कानून है जिसके आधार पर वो निर्धारित मतलब आयोग ठहरा दिया जाता है, तो आप नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ की सदस्यता के लिए आयोग हो जाएंगे। ठीक है जी। परंतु इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। लेकिन इस आधार पर आयोग नहीं होगा कि आयु 25 वर्ष से कम है। क्यों? क्योंकि 21 वर्ष मिनिमम आयु होती है नगर पालिका के सदस्य के लिए। ठीक है। अब इस चीज को देखिए, डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए लागू कानून के तहत अयोग्यता, ठीक है, ये देखा था हमने। अगर राज्य विधानमंडल, यदि देखिए, यदि कोई व्यक्ति उस समय लागू, मतलब जो समय उस समय लागू, जो जिस समय मतलब चुनाव लड़ रहे हैं उस समय ऐसा राज्य विधानमंडल का कोई कानून लागू है, ठीक है जी, चुनावी कानून कोई लागू है, ठीक है, चुनावी कानून कोई लागू है जिसके तहत अगर आप आयोग घोषित कर दिए गए हैं, मतलब चुनावी कानून को ऐसा राज्य विधानमंडल ने लागू किया है, उसके अंतर्गत आप आते हैं, जो कि उस अगर आ गए तो आयोग हो जाएंगे उस कानून के अंतर्गत, तो फिर आप नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकते, सदस्यता के लिए आयोग हो जाएंगे। ठीक है। राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकते तो नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, इतना समझ में आया राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए लागू कानून के तहत अयोग्यता। ठीक है। अब देखिए, सेकंड देखा था हमने, उम्र सीमा का विवाद। कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी उम्र क्या है, 25 वर्ष से कम है, यदि वह 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है, यानी नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है। तो उस आधार पर ऐसा नहीं कि आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आयोग हो जाएंगे। तो उम्र संबंधी प्रावधान समझ में आया, क्या है, 21 साल के हैं तो आपको आयोग घोषित नहीं किया जाएगा, मतलब 25 साल से उम्र कम है तो आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्र का क्राइटेरिया है और राज्य विधानमंडल के चुनाव का क्राइटेरिया दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 243 बी का खंड मतलब सब क्लॉज बी, मतलब खा का पढ़ा था हमने, तो ये खा है, मतलब एक क्लॉज में का और खा दो सब क्लॉज हैं। देखिए, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, मतलब राज्य विधानमंडल को ऐसा कानून बनाता है, उसके आधार पर अगर आप अयोग्य हैं, यदि देखिए, यदि राज्य विधानमंडल ने नगर पालिका के सदस्यों के लिए, ठीक है, नगर पालिका के सदस्यों के लिए, ठीक है, कोई कानून या बना रखा है, कोई विधि बना रखी है, ठीक है जी, कोई कानून या विधि मतलब कोई कानून बना रखा है जिसमें किसी कारण से अयोग्यता तय है। ठीक है, ऐसा कोई कानून अगर राज्य विधानमंडल नगर पालिका के लिए बनाता है जिस कानून में क्या है, अयोग्यता तय है, ठीक है, तो अगर उस कानून के अंतर्गत आप आ जाते हैं तो प्रावधान लागू हो जाएगा आप पर, मतलब आप आयोग हो जाएंगे। तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत आयोग तो समझ में आएगा। आई थिंक इज क्लियर ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब इस क्लॉज सेकंड दिया गया है आपका, दो क्लॉज थे, क्लॉज 1 और सेकंड। ठीक है। सेकंड में क्या है, अगर जो कि खंड हमने एक जो भी पढ़ा जिस आधार पर आयोग हो जाएंगे, उनसे संबंधित कोई विवाद उठता है। देखिए, पढ़ते हैं। अगर किसी नगर पालिका के किसी सदस्य पर यह संदेह या विवाद उठता है कि वह आर्टिकल 243 बी के 1 में बताई गई किसी अयोग्यता से ग्रस्त है, ठीक है, बताई गई किसी अयोग्यता से क्या है, ग्रस्त है, तो उसका फैसला खुद सदस्य या नगर पालिका नहीं करेगी।
ठीक है। तो उसका फैसला मतलब आप जो फर्स्ट में हमने जितनी अयोग्यता पढ़ी उसके आधार पर आप अगर अयोग्य हैं तो इसका फैसला खुद वो सदस्य नहीं करेगा, मतलब खुद आप नहीं करेंगे या फिर नगर पालिका नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या है, एक अथॉरिटी है, ठीक है जी, बल्कि ये मामला उस प्राधिकारी अथॉरिटी को भेजा जाएगा, मतलब कोई अधिकारी या प्राधिकारी हैं उनको भेजा जाएगा जिसे राज्य विधान मंडल, ठीक है, जिसे राज्य विधान मंडल अपने कानून में तय करेगा। तो राज्य विधान मंडल अपने कानून में कोई अथॉरिटी बनाएंगे वो कि ऐसा विवाद किसके पास जाएगा, उस अधिकारी के पास जाएगा, तो उसे जांच करके अंतिम निर्णय वो अथॉरिटी देगी। ठीक है, तो इसकी जांच करके अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो अथॉरिटी के पास मामला जाता है, कोई नगर पालिका तय नहीं करती, सदस्य खुद तय नहीं करता। ठीक है जी, इस तरह अयोग्यता का कोई मामला अगर होता है तो जो खंड 1 में जितनी अयोग्यता दे रखी है। तो आपको समझ में आया क्लॉज 2 में क्या गया है, दिया गया है अथॉरिटी के पास मामला जाता है। इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ एक निर्णय है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है। ठीक है, केस है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 243B पर उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट निर्णय उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई विशिष्ट निर्णय उपलब्ध नहीं है, परंतु विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उनकी व्याख्या की है, मतलब व्याख्या की हुई है, कोई ऐसा कोई निर्णय विशिष्ट है नहीं। उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम की वैधता पर कहा कि अनुच्छेद 243B स्पष्ट रूप से राज्य विधायिकाओं को नगरपालिका के सदस्यों के लिए अयोग्यता संबंधी कानून बनाने और ऐसे विवादों को निपटाने हेतु प्राधिकरण नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है जी, तो अथॉरिटी राज्य विधान मंडल अथॉरिटी अपना कोई बनाएंगे, प्राधिकरण वगैरह को नियुक्त करने की अनुमति संविधान देता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बोला है। ठीक है, ये अथॉरिटी मतलब राज्य विधान मंडल नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए अयोग्यता संबंधी कानून बनाने, ऐसे विवादों को निपटाने हेतु प्राधिकरण नियुक्त करने की अनुमति है उनको, राज्य विधान मंडल को। ठीक है, जो हमने सेकंड पढ़ा था, मतलब कोई सी जो प्राधिकारी हैं अथॉरिटी है वही मामला सुलझाएंगे, उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपका एक केस में मैंने यहाँ पे दिया है, लिखा है, तो ये केस यहाँ पे है आपका उच्च न्यायालय ने। ठीक है जी, मतलब ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने ऐसा बोला था। ठीक है जी, ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बस एक आर्टिकल दोस्तों इतना ही था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। जानकारी आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।